Good morning and praise the Lord, everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें नवाजा है, हमें बख्शा है। हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो खुदा जो है वो हमारा महान परमेश्वर है, बिकॉज ही इज गुड and his mercy endures forever in our lives. परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम जानते हैं हम जिस समय में रहते हैं वो भयानक है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में बहुत ही अद्भुत रीति से हमें आशीष बरकत दी है और हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उनकी आशीषों के लिए। एंड टुडे इज द डे वी हैव टू रिजॉइस, क्योंकि वो परमेश्वर जो है हमारी जिंदगियों में अद्भुत रीति से काम करना चाहते हैं। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू वर्क इन अस इन माइटी वेज। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी उसकी योजनाएं हैं वो हमारे भले के लिए है, ना कि हमारे नाश के लिए है। सो अगर आप में से कोई भी जन जो है आज परमेश्वर के वचन से प्रेरणा पाना चाहता है, गो फॉर इट और आज जरूर इस वचन को सुने, क्योंकि आज का जो वचन है वो भी बहुत ही प्रेरणादायक है। सो आप सब अपने आप को तैयार करें, अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को अपने साथ रखें एंड डू हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। सो आज अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को दृढ़ करेंगे, अपनी बाइबल्स को, अपनी जो नोटबुक्स है अपने साथ रखें, बिकॉज द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हम जानते हैं कि हम चाहे कहीं पे भी दौड़ लें, हम कहीं पर भी क्यों ना जो है अपना तौर तरीका लें या हम अपने तरीके से भी कुछ ना क्यों ना करना चाहते हो, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स गुड फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भलाई ही को ढूंढते हैं, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। वी कॉल हिम आवर हेवनली फादर। वो आसमानी लालसानी खुदा है, जलाली खुदा है, जो हमेशा किसी भी रीति से हमारा नुकसान नहीं चाहते। सो आइए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से। आज हम बहुत सी बातों पर गौर करने वाले हैं। जरूर आज इस पर अपना ध्यान दें, अपना जो केंद्रित करें, बिकॉज द लॉर्ड रियली वांट्स टू स्पीक ऑल ऑफ अस। परमेश्वर हम सब से आज कहीं ना कहीं बात करना जरूर चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस और अपने आप को हम तैयार करें प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते पिता, आपके नाम को ऊंचा और जलाल देते। प्रभु सच में बहुत से लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ है, आप हमारी ओर है। मेरे परमेश्वर जी, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के पवित्र नाम से प्रभु आज की जो बातें हैं खुदावंद उसे रखने के लिए प्रभु आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें, क्योंकि आप मेरे शरण स्थान और गढ़ है। संकट में अति सहज से मिलने वाले वो परमेश्वर है जो जब हम आपको पुकारते प्रभु तो आप हमारी सुनते हैं और परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। प्रभु आप अपने वचन को भेजकर परमेश्वर हमें आने वाली तबाहियों से बचाते हैं। पिता हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पिताजी दुआ करते प्रभु आज का कलाम बहुत सी जिंदगियों को परिवर्तित करे। प्रभु आज का वचन जो प्रभु जी आज लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बने प्रभु, कि वो अपनी मसीही जिंदगी को परमेश्वर अपनी दौड़ को प्रभु बहुत सफलता से दौड़ सके। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो किसी भी तरह की बीमारियों से, परेशानियों से परमेश्वर आर्थिक रीति से, जिस्मानी रीति से, आत्मिक रीति से किसी भी कमियों से गुजरते प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू हमारा जोरावर खुदा है और जो हमें ताकत देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम दुआ करते कि अपने लहू के बाड़े में सब कुछ छुपा के रख। पिता मैं दुआ करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती प्रभु आज इस जमीन पर हम सब में पूरी हो सके। प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता वो बुद्धि जो स्वर्ग से है, जो कभी पक्षपात नहीं है, जिसमें कोई अधर्म नहीं है, पिता हमें ऐसी बुद्धि और समझ दे ताकि पराक्रमी परमेश्वर का राज्य इस संसार के हर कोने में हम फैला सके प्रभु, क्योंकि वचन कहता है कि तू धरती की छोर तक मेरा गवाह बन। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हम आपके गवाह बने और जिंदा मिसाले बनते रहे प्रभु जी। जहां पर प्रभु जाए तेरी रोशनी को फैलाएं पिता, जहां जाए प्रभु आपकी खुशखबरी को लेकर जाए। परमेश्वर हमारी मदद कर प्रभु, स्वर्गीय बुद्धि देकर परमेश्वर
हमें मदद कर कि प्रभु आज की बातें जो परमेश्वर दिलों को छिदने पाए, प्रभु हम प्रार्थना करते पिता। हर टेक्निकल इश्यूज को मसीह यीशु के बाबरकते नाम से हम रद्द करते परमेश्वर। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमान में है हम में भी पूरी हो जाए। आपको आदर जलाल देते प्रभु। बातों को रखने के लिए पाक रूह हमारी मदद और सहायता करे। इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। आइए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आज हम कुछ ना कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे आत्मिक दुनिया के जो हथियार हैं। हमने बहुत बार इस सरमन को सुना है, बहुत बार इस पे प्रचार भी किया गया है, बहुत बार इस बात पर बयान भी किया गया है, बहुत बार इसे प्रीचर्स ने या पास्टर्स ने सबने इसे प्रीच किया है। लेकिन आज परमेश्वर कैसे हमसे बात करना चाहते हैं, किस लिहाजे से बात करना चाहते हैं, किस तरीके से परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहते हैं, हम ये देखेंगे। क्योंकि एक एक वचन जो हम सीखते हैं, जो समझते हैं, परमेश्वर ही है जो हमारी आत्मिक आंखों को खोलते हैं। परमेश्वर ही है जो हमारी जिस्मानी आंखों में से वो खुदा बाप इस धरती पर अपने राज्य को, हमारे परमेश्वर जो है, हम चाहते हैं कि हम जिस्मानी आंखों से तो ना देखे सब कुछ, पर रूहानी आंखों से समझे कि आखिर परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हम शरीर में जरूर है, हम शरीर में रहते जरूर हैं, लेकिन इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर अपने स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर से इस दुनिया में प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर हमारे रीति से संसार में अपनी फ्रेग्रेंस को फैलाना चाहते हैं। जब हम जानते हैं उत्पत्ति उसके 1:26 में खुदावंद का वचन फरमाता है कि आओ हम मनुष्य को अपने सदृश में बनाएं, अपने रूप में ढालें। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि इंसान उसके कैरेक्टर में भी बने, उसके चरित्र में भी बने, उसके स्वरूप में भी बने, पर उसके स्वभाव में उससे ज्यादा बने। क्योंकि इस स्वरूप में तो हर कोई बनाया गया है। आज आप किसी भी व्यक्ति को देखते शायद नफरत से देखते होंगे, या चिड़चिड़ाहट से उसे देखते होंगे, या लगता होगा कि वो व्यक्ति मेरे मन के अनुसार नहीं है, वो व्यक्ति मेरे जैसे व्यू नहीं रखता है, वो व्यक्ति मेरे तरीके से नहीं सोचता है। लेकिन अजीजों, आज आपको परमेश्वर के वचन से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यह जो पढ़ते उत्पत्ति उसके 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। कोई भी क्यों ना हो, चाहे गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, कोई भी क्यों ना हो, आपका फर्ज बनता है हर एक को यीशु मसीह के प्रेम की तरह देखना, उसके प्रेम के लियाकत से देखना, उस प्रेम के नजरिए से देखना जो परमेश्वर हमसे रखते हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो सच में परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा परमेश्वर औरों तक पहुंचता है। हालेलुया। सो अजीजों, आज हमारा नजरिया बदलना जरूरी है। आज हमें अपने तरीकों को बदलना जरूरी है। आज हम अपने तौर तरीके, उन सभी चीजों को बदलना जरूरी है कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। What the Lord wants to speak with us. सो अपनी बाइबल्स को तैयार रखें, अपनी नोटबुक्स तैयार रखें। मैं पहले बताया कि आज अक्सर इस परमेश्वर के हथियारों के बारे में या हमारे आत्मिक दुनिया के हथियारों के बारे में बहुत प्रचार किया गया। लेकिन हो सकता है कि आज का ये जो बात हो या आज की ये विचार हो जो परमेश्वर नए तरीके से हमें कुछ सिखाना चाहता हो, हम अपने आप को इस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग करें और मजबूत रखें। और कभी भी इस बात पे घबराएं ना कि ये बातें तो बहुत बार बताई गई हैं। शायद हो सकता है किसी ना किसी व्यक्ति को आज इन बातों की जरूरत हो। तो आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे इफिसियों उसकी 6:13, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 13। परमेश्वर का वचन फरमाता है, जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आज क्या है हमारे हथियार? परमेश्वर का कौन से हथियार है? परमेश्वर के वो हथियार वो नहीं है जो आज हम देखते हैं। परमेश्वर के हथियार अलग हैं। परमेश्वर के आर्मर्स अलग हैं। जब हम उसकी इफिसियों की 6:10 पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए प्रभु में
और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज अ स्पिरिट, और जो परमेश्वर आत्मा है तो हमारी आत्मिक दुनिया के हथियार भी आत्मा के तरह होंगे। और सबसे पहला पॉइंट है, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। कहता कि परमेश्वर के प्रभाव में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। उसकी शक्ति में बलवंत बनने का क्या अर्थ है? जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो उस रिश्ते की मजबूती उसकी संगति से होती है। जब हम किसी रिश्ते में बंध जाते हैं तो उसकी मजबूती एक रिश्ते के समय को व्यतीत करने में और उसे टाइम स्पेंड करने में, हम उसमें जब लौलीन होते तो वो रिश्ता गहरा बनता जाता है। इसी रीति से हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में ताकतवर कैसे हम बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर और यीशु मसीह के संगति में अपने आप को लौलीन करेंगे। हम जब परमेश्वर के साथ अपने समय को और लौलीन रीति से करने की कोशिश करेंगे। याद है आपको अदन की वाटिका में किस चीज को पहले अटैक किया गया? उस परमेश्वर की संगति को तोड़ा गया। जब उनकी आंखें खुली तो वो परमेश्वर जो दिन रात उनके साथ संगति करता था, और अदन की वाटिका में शाम के ठंडे पहर में जब परमेश्वर आदम के पास आता था तो कैसी संगति करता था? सबसे पहले इब्लीस ने जब आंखें खोली, वो आंखें जब खुली तो उनका रिश्ता टूट गया, वो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप टूट गया और इसीलिए वो घबराहट में आ गया। आज जब हमारा भी परमेश्वर के साथ रिश्ता कमजोर होता है, सबसे पहली शुरुआत घबराहट से होती है। अंदर घबराहट शुरू होने लग जाती है कि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, मेरा परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया, अरे मेरा प्रार्थना का अध्ययन टूट गया, वो परमेश्वर के साथ मेडिटेशन में सब कुछ क्या है वो बिखरने लग जाता है। तब इब्लीस सफल होने लग जाता है और हमारे हथियार, जो हमारा प्रार्थना का हथियार है, जब वो टूट जाता है तब हम कमजोर होने लग जाते हैं। क्यों पौलुस सबसे पहले इस बात को कहता है कि उसकी शक्ति में बलवंत बनो, उसके प्रभाव में बलवंत बनो। ये एक ऐसा कहते स्टेप है जो सबसे पहले हमारे अंदर से हमें एनकरेज करता है कि हम परमेश्वर के साथ एक संगति कर सकें। और कलाम कहता है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में आपको स्ट्रांग होना है, क्योंकि शैतान हमेशा झूठ को लेकर आता है। अरे तुम क्या परमेश्वर के साथ संबंध बिताओगे, अरे क्या तुम परमेश्वर के साथ संगति करोगे, अरे परमेश्वर पवित्र है, ऐसे झूठ लेकर जब इब्लीस आता है तब हम गिरने लग जाते हैं। हालेलुया। सो अजीजों, आपको पहले परमेश्वर में और उसकी शक्ति में स्ट्रांग होना है। इसका मतलब आपको अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपना ध्यान हटाकर सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाकर, परमेश्वर के साथ संगति में आकर ये समझना है कि आप कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ है। जब आप ऐसे अपने आप को बना देते कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक मिट्टी का बर्तन हूं, मेरे अंदर कोई कुव्वत नहीं है, तन में कुव्वत नहीं है, पर प्रभु तुझ में कुव्वत है। जब हम इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, जब जैसे आदम ने या हव्वा ने उस पॉइंट को, जब वो फल को खाया, वो उसकी आंखें खुल गई और प्रभु के साथ वो रिश्ता टूटा। जब यीशु मसीह में हम आते हैं, हमारी आंखें जो बंद हो चुकी थी आत्मिक दुनिया से, परमेश्वर उसे खोलता है और वो दिखाता है कि हम कुछ भी नहीं है, पर वो जोरावर परमेश्वर है और वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला प्रभु है। और फिर बाद में पौलुस हमें आगे कहता है कि तुम्हारी जो लड़ाई है वो इस जिस्म से और आत्मिक दुनिया से है, जो संसार के ऊपर हाकिम है, उससे हमारी लड़ाई है, उससे हमारा वॉरफेयर है, उससे हमारा जो है कार्य है। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है और ये एवरी डे होता है। इट इज नॉट अबाउट वन डे, ये एवरी डे है। जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अजीजों, आज आप परमेश्वर के कहलाते जरूर है, पर एक बात याद रखें, आप अपने घर वालों से चाहे बहुत ही ज्यादा अलग हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि मेरे अपने लोग जो है बहुत अच्छी जिंदगी, लैविश लाइफ इस दुनिया में जीते हैं, पर उनकी आत्मिक दुनिया तो कब से मरी हुई है। स्पिरिचुअली वो कितने डेड है,
वो कितने ट्रैप्ड हैं, वो कितने ज्यादा होपलेस हैं, आपको नहीं पता। पर अगर आप किसी भी मंजर से गुजर रहे हैं, आप किसी भी तराई से गुजर रहे हैं, पर आपके अंदर जो एक आत्मिक इंसान है वो तो तगड़ा हो रहा है, उसकी फीड तो अंदर जो स्पिरिट की फीड है वो तो हो रही है। क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें इन तराइयों से इसलिए भी होने देता है ताकि हम आत्मिक रीति से हम मजबूत योद्धा बन सके। क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के राज्य के लिए इसलिए नहीं रखा है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी हर एक बात में क्या है, आप आशीषों के वारिसनामा आपका जरूर है, पर परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए भी रखा है कि आप इस संसार में एक युद्ध को, एक फाइट को भी कर सके, ताकि इनाम आपके लिए जो स्वर्ग में है उसका आनंद ले सके। हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग में जाना जो है स्वर्ग का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता है, पर आपको पता है कुछ अच्छी चीज पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें कोई चीज जिंदगी भर का आनंद लेना है, या हमें अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा बनाना है, या अपने आने वाली पुश्तैनों के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो जो फॉर्मर जनरेशन होती है, जो पुरानी जो जनरेशन है, दे वर्क हार्ड कि आने वाली पीढ़ियां क्या है अच्छी रीति से जी सके। यीशु ने भी क्रूस पर, सलीब पर एक बार अपनी जान देकर हमारे आने वाले सभी लोगों के लिए उद्धार का रास्ता खोला। पर हमारे लिए अब जरूरी है कि उसी पॉइंट को हमें होल्ड ऑन कर मेंटेन कर अब हमारे लिए संसार में बहुत बड़ा चैलेंज है कि अंधकार की जो शक्तियां, जो लड़ाई है, हमें उसमें कॉन्करर्स बनना है। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिनों का, आज के दिनों का हम सामना कर सके। मसीह बनना ये नहीं है कि हम हर एक आशीष का आनंद ले, वो देता है खुदावन, पर उससे कहीं बढ़कर एक पॉइंट को भी परमेश्वर रखता है, तुम्हें लड़ाई करनी है, तुम्हें योद्धा बनना है। आप जानते परमेश्वर कितना अद्भुत है, जो कहता है कि हमारे जो हथियार है, हमारे जो आर्मर्स है, वो ऐसे नहीं है जैसे ये दुनिया देखती है या दुनिया तोड़ती। कई लोग कहते हैं हथियार क्या है, अच्छे काम कर लेंगे तो हमारे जो है पुण्य से हम लोग कर्म अच्छे करने से तर जाएंगे। वो ये सोचते हैं, उनका ये तरीका है कि अच्छे काम जो है, धार्मिकता का काम क्या है कि अच्छे काम को करके गरीब की सुधि लेकर हम लोग क्या है अच्छे काम करने से हमारे रास्ते स्वर्ग के लिए खुल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारे इस धन संसार में सबसे पहला पॉइंट ये है जॉन 17:3 कि हम परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने। सबसे पहला हथियार तो यही है कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। सबसे पहले इब्लीस इसी बात पे अदन की वाटिका में वो आंखें बंद हो गई आत्मिक दुनिया में कि हम परमेश्वर को ना पहचान सकें। हम संसार में रहते हुए हमारे एक समय में भी यही था कि हम लोग भी परमेश्वर से कितने दूर थे, हम सच्चाई को नहीं जानते थे, पर हम सच्चाई को ढूंढने के लिए हम संसार की वाहोवाही में और वहां दौड़ा में लगे थे कि हम क्या है इस संसार में कोई ईश्वर मिल जाए जिससे हमारा नजात हो। पर नहीं अजीजों, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को जानने के लिए आत्मिक तौर का माहौल और आत्मिकता हमारे अंदर जो स्पिरिट बीइंग है, हमें उसे रिवाइव करना है। वी हैव टू रिवाइव इट। हालेलुया। कहता परमेश्वर के हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमारे लिए स्थिरता क्या है? हमारी स्थिरता ये नहीं है कि हम लोग कितने अच्छे मकान में रहते हैं और कितनी मजबूत बुनियाद है मकान की, पर हमारी स्थिरता इसमें है कि यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है, हम उसमें कितना बनते जाते हैं और उसको देखते हुए हम कैसे आगे चलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हम कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उसी में हमारी स्थिरता है। और हमेशा इसी बात के लिए हमारा जो लड़ाई लगी रहती है कि हमें अपनी नींव को नहीं तोड़ना है। हम उस चट्टान पे बनते जा रहे हैं जो यीशु मसीह है, हमें उसमें बनते जाना है, हमें उसमें स्ट्रांग होते जाना है, परमेश्वर के कमिटमेंट और कमांडमेंट में हमें बनते जाना है तब बुरे दिनों का सामना कर सको। सबसे पहला हथियार क्या है? सबसे पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसना। ये कहता है सत्य से अपनी कमर कसना है। हम जानते हैं कि बाइबल में नहूम 2:1 में लिखा है कि सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है, हिम्मत बांध या बांध और अपनी कमर कस और दृढ़ हो।
परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्यानाश करने वाला चढ़ आया है। झूठी शिक्षाएं आ चुकी हैं, झूठ मूठ के चमत्कार आ चुके हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर के घर को डाकुओं का अड्डा बना रहे हैं। आज बहुत से लोग जो है यीशु के पीछे नहीं पर अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए लगे हैं। कई लोग लगे हैं कि बस हमारे खत्ते भर जाए। कहते हैं ऐसे सत्यानाश करने वाले लोग चढ़ आए हैं। तो हर विश्वासी, हर कलीसिया का जन आज अपने आप को, अपनी कमर को कसे, अपने आप को दृढ़ करे और सच्चाई पे अपने घर को बनाते जाए। हिम्मत के साथ आज परमेश्वर के कार्य के लिए लौलीन रहे। ये ना देखे कि दुनिया क्या परमेश्वर को प्रेजेंट करती है, पर जब आप जानते हैं जब यीशु मसीह कनान की मैरिज में थे, उस मैरिज में मरियम ने बात कही थी, जैसा वह कहता है वैसा ही कर। आज जैसा यीशु कहता है हमें वैसा ही करना है। दुनिया चाहे हो सकता है अलग अलग डॉक्ट्रिन्स को, थियोलॉजीज को, बहुत सारी चीजों को लेकर आए, पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि जैसा यीशु कहता है हमें वैसा ही करना है। सच क्या है? यीशु कहता सच मैं हूं और हमें यीशु में अबाइड होना है। जब हम यूहन्ना 5:15 की उसकी 3, 4, 5 में पढ़ता है कि वो सच्ची ताकलता है, हमें उसमें बने रहना है। जब हम पढ़ते हैं वचन संहिता 119 के 105 की उसका वचन जो है हमारे रास्ते के लिए उजियाला और दीपक है। और जब हम कलाम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 की वो वचन ही परमेश्वर है, हमें उसमें स्ट्रांग होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की उसकी 2 की उसकी 1 बाप में पढ़ते हैं, हम देखते हैं Hebrews chapter 2 verse 1, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, हमें बहुत सी बातें सुनी है, और भी मन लगाएं। कहता और मन लगाओ और डिवोटेड हो जाओ और दिन रात इस पर सोचते रहो और इस पर क्या है अपनी बातों को सोचते रहो, समझते रहो। कहता ये होता है सच से अपनी कमर कसना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। यीशु ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनता है वो ऐसा इंसान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आज हम वैसे लोग ना बन जाएं कि जो बीज था वो झाड़ियों में गिर जाता है और जो झाड़ियों के ज्यादा होने से फलवंत हम नहीं हो पाते। ये संसार भी झाड़ियों की तरह है। जो हमारे अंदर वचन होता है, कई बार हमारी एंजाइटीज, हमारी टेंशंस, हमारी परेशानियां हमें आगे बढ़ने नहीं देती, पर हर एक आज जो है आपको समझना है कि आत्मिक दुनिया में इब्लीस हो सकता है झाड़ियों को बीज कर आपके आसपास चला जाए, लेकिन सच से अपनी कमर आपको कसनी है। और यीशु कहता है जब तू सच को जानेगा तो सच तुझे आजाद कर देगा। जब हम सच को जान लेते हैं, जब हमें पता है हमारी जिंदगी के लिए क्या परमेश्वर ने मकसद रखा है, हो सकता है परमेश्वर कुछ समय के लिए चुप हो सकता है खुदावन किसी न किसी पॉइंट पर हमारे लिए साइलेंट हो सकता है कई बार परमेश्वर की आवाज हमें ना सुनती हो, पर हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो कितने हजारों सालों पहले परमेश्वर हमें दे चुके हैं, वो उसका वचन जो खुद परमेश्वर है। हम लोग इधर उधर ना देखें कि कौन हमें वो एक कलाम ना बताएगा, कौन हमें ट्रैक पर लेकर आएगा, पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें रास्ता दिखाते हैं और जो कहता है कि सच मैं हूं, मैं द्वार हूं, मैं ऐसा मार्ग हूं जो जिस पर चलता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। हमारे लिए संसार का जीवन जो है सिर्फ एक लिमिटेशन नहीं है, हमारे लिए अनलिमिटेड लाइफ है, अबंडेंट लाइफ है जो परमेश्वर वादा करता है। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन और उसके जो शास्त्र की बातों को अपने अंदर अपने पिरोकर सच में मजबूत होना होगा, क्योंकि कलाम कहता है सच से अपनी कमर कसकर कहता है अपने आप को बनाते जाना है। और हम जानते हैं जब हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक उसकी 1:18 में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कहता उसने अपनी इच्छा से सच के वचन से हमें जन्म दिया है। और वही सच का वचन कहता है सच से अपनी कमर कस, कहता सत्य से अपनी कमर कस। आज लूसीफर इसी झूठ को फैला रहा है, बहुत सारे झूठ बातों को फैलाता है, बहुत सारी फॉल्स डॉक्ट्रिन्स को फैला रहा है। बहुत से लोगों में, हमारे अपने मसीह भाई बहनों के बीच में ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जिसको सुनकर लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। पर बाइबल कहती है सबसे पहला हथियार सच से अपनी कमर कस।
वो सैल्वेशन की बात से अपनी कमर को कसे जिससे नजात है। और प्रभु का वचन कहता है रोमियोस की 10:9 में 8 से 10 तक पढ़ते, कहते हैं जब तो अपने मुंह से अंगीकार करता, दिल से विश्वास करता है कि यीशु मसीह वो प्रभु है जो मुर्दों से जी उठा है और जिसको परमेश्वर ने भेजा, कहता तेरी सैल्वेशन उसी में है। ये है सच। सच क्या है कि हमारे लिए एक रेजरेक्शन है, पुनरुत्थान है। यीशु कहता है जो मुझ पे विश्वास करके मर भी जाता है वो रेजरेक्शन को पाएगा, वो जिंदा रहेगा। आत्मा नहीं मरेगी, पर वो परमेश्वर पर हमारा जिंदगी निर्भर रहना भी बहुत जरूरी है। ये है सच। ये सच नहीं है कि हम परमेश्वर के घर को डाकुओं का खो बनाकर और कुछ पैसों के लिए हम परमेश्वर के काम को करते हैं। परमेश्वर किसी के पैसे का मोहताज नहीं। परमेश्वर चाहता है हर कोई इंसान, जब आप पढ़ते हैं बुक ऑफ टिमोथी चैप्टर 1, वहां पर लिखा है परमेश्वर चाहता है हर कोई उसको जान ले, हर कोई उसे जान ले। और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार में अपने स्वर्ग राज्य को प्रकट करता है। यीशु इसीलिए धरती पर आया कि हमारे अंदर वो स्वर्ग का अनुभव हमारे अंदर रखकर हम इस संसार में चल सकते हैं, आनंद को लेकर चल सकते हैं, शांति को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यीशु का वादा है कि वो हमें इस बातों में परिपक्व करेंगे। जब हम पढ़ते हैं कहता सच्चे वचन से उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से हर एक प्रकार के प्रथम फल हो सके। वी शुड बी द फर्स्ट फ्रूट। हम अच्छे कामों के लिए पहल हो सके हमारे जिंदगियों से, और इसी सच के वचन से परमेश्वर ने हमें दृढ़ किया है। जब हम वापस आते हैं इब्रानियों में, कहता कि हम उन बातों पर और जो है मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। जब हम उस वचन से दूर हो जाते हैं घबराहट उठनी शुरू हो जाती है। जब आदम ने हव्वा ने वो बगीचे में बाग में छुपकर परमेश्वर से पुकारा, तू कहाँ है? कहता मैं यहाँ हूं, तेरी बात सुनकर डर गए। अरे उस परमेश्वर की आवाज सुनकर डर गए जिससे रोज संगति करते हैं। क्योंकि हमारी जब आंखें बंद हो जाती हैं तो जब हम बहक जाते हैं तो हम डर में आ जाते हैं, या हम परमेश्वर को पहचानने से जब परमेश्वर से दूर होते तो हमारे लिए वो झूठ का पनपना शुरू हो जाता है। जब हम पढ़ते उसकी 3 आयत में लिखा है प्रभु के द्वारा पहली पहल इसकी चर्चा हुई, फिर सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। जब हमने सुना, जब हमने लोगों से सुना, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में औरों से गवाही को सुना, वो कॉन्फिडेंस आया कि यही सच है। और पौलुस कहता है इसी सच में अपनी कमर कसो, क्योंकि इसी सच्चाई पर जब लोग अटैक करते हैं, जब सच के बारे में आवाजें उठती हैं, जब बात आती है कि सच बयान करने की, तो बहुत से लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वो ही परमेश्वर को जिसको वो प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं उसको पहचानने से आज लोग इनकार करते हैं, क्योंकि सच सामने नहीं आता। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता से पहनना है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसकी 12 और उसकी 14 नंबर आयत में परमेश्वर का वचन वहां भी कहता है, 14 आयत में लिखता है कि पवित्रता के खोजी बनना है। हमें किस चीज की खोजी बनना है? होलीनेस। कहता इसके बिना तो कोई प्रभु को देख भी नहीं सकता। हमें पवित्रता की खोज करनी है, क्योंकि जब इब्लीस है वो पवित्रता पर भी आपकी अटैक करता है। ये कितने वो हथियार नहीं है जो हमें दिखते हैं, पर हमारी आत्मा में तो है, हमारी स्पिरिट में तो है। हमने वो जो क्या है अपने आप को इस चीजों में मजबूत करना है। और कहता है जब हम पढ़ते हैं, जब पहला यूहन्ना उसकी 4:17 आप अपनी बाइबल से पढ़ सकते हो, क्योंकि हमें इस बात का निश्चय है कि जैसा वह स्वर्ग में है वैसे हम भी हैं, जैसा यीशु स्वर्ग में है वैसे हम भी हैं। इसका मतलब क्या है? आप इस संसार में जीसस क्राइस्ट की आइडेंटिटी को लेकर चलते हो। अगर पाप की परीक्षा आती है, ठोकर की परीक्षा आती है, उस समय आपने पता क्या कहना है? जीसस आप में ये चीज नहीं है, जीसस आप में झूठ नहीं, आप झूठ नहीं बोलते तो मैं कैसे झूठ बोलूं? आज हम इसी बात पे चूकते हैं।
जब आपके अंदर कुछ गलत बात पनपती है, नफरत पनपती है, यीशु को बोले, यीशु आपके अंदर झूठ नहीं है तो मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि आप तो मेरे अंदर रहते हैं। हम जब ऐसे बोलेंगे ना, यीशु में आज यंग जो जवान बच्चे हैं या उनकी जो गलत विचार आते हैं, यीशु मसीह आप में ये विचार तो नहीं है तो मैं ये कैसे सोच सकता हूं या कैसे सोच सकती हूं। जब हमारा आता है कि झूठ पैसे की कमाई कर लेते, जीसस आप तो आपने झूठ कमाई तो हमें सिखाई नहीं, क्योंकि आप मेरे अंदर रहते हैं। जब मैं से जिंदगी जीते हैं तो क्या इब्लीस कभी काम कर पाएगा? क्या अंधकार की शक्ति हमारी धार्मिकता की झिलम को कभी तोड़ पाएंगी? कभी नहीं तोड़ पाएंगी, क्योंकि जो हमारे अंदर है और इस संसार से कहीं बड़ा है। इसीलिए धार्मिकता की झिलम को पहनना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5:21 में पढ़ते हैं कि यीशु की ही धार्मिकता से हम लोग धर्मी ठहरते। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर को अपने अंदर और हम परमेश्वर में रहे, क्योंकि यही एक रिश्ता है, यही एक संबंध है जो हमें संसार में जिंदगी दे सकता है और इस संसार में बहुत सी रूहों को सच्चे परमेश्वर की ओर कनेक्ट कर सकता है, जोड़ सकता है। हालेलुया। कहता धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम पहनने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग क्या है आर्मी की तरह हम पहनने, नहीं। धार्मिकता का झिलम यह है कि यीशु मसीह को पहनकर हम इस संसार में चलते हैं। जब हम कलाम पढ़ते हैं रोमियो उसकी 13:14 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जब हम पढ़ते हैं गलाती उसकी 5:24 में कि जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है वो व्यवस्था के अधीन नहीं है। हालेलुया। हमें यीशु को पहनना है। जैसे पहला यूहन्ना 4:17 में आप कौन सी चीजों से गुजर रहे हैं? अगर आप किसी बीमारी से, परेशानियों से गुजर रहे, कहीं यीशु मसीह आप मेरे अंदर रहते तो मैं ऐसी परिस्थिति से कैसे गुजर सकता? हालेलुया। हम कैसे उस चीजों से गुजर सकते हैं? हमारे अंदर कैसे छूट आ सकता है जब मसीह हम में रहता है? जब ऐसी बात होती है तो हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एंड आई प्रैक्टिस्ड इट, और मैंने सच में इसको प्रैक्टिस भी किया है और सच में ऐसा होता है। हालेलुया। सो जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखता है पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जब हम कलाम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसकी 4:1 और 2 में पढ़ते हैं, वहां लिखता है हमें समय और असमय रेडी रहना है कि हमें गॉस्पल बताना है। और जब हम पढ़ते हैं यशायाह उसकी 52:7 में लिखा है मुबारक है वो पैर जो खुशखबरी को लाते। खुशखबरी ये नहीं है कि कौन सी ब्लेसिंग है, खुशखबरी का मतलब है हम सच्चे वचन को लेकर आते। कहता जो इस वचन का प्रचार करते उनके पैर मुबारक है। इसका मतलब समय और असमय हमें रेडी रहना है कि हमें परमेश्वर के वचन को बयान करना है। और हमारे लिए सबसे बड़ा यही हथियार है कि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को जब बयान करें तो सच्चाई से करें और धार्मिकता से करें और उसके सुसमाचार को हर जगह स्प्रेड करने के लिए कभी हमारा मन थके ना और हम टूटे ना, क्योंकि यीशु कहते हैं कि तुम धरती की छोर तक मेरे विटनेस हो। जब हमें जीसस ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो हमारे अंदर तो गुनगुनापन या लूक वॉर्म हमें तो कभी भी नहीं होना है। हमें स्टेडफास्ट होकर परमेश्वर में मेहनत कर दृढ़ता से आगे बढ़ना है और कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। हमें सरेंडर करना है अपने आप को और देना है प्रभु को कि प्रभु मेरे जिंदगी में तूने मुझे अगर जिंदगी बख्शी है, अगर तूने मुझे पांव बख्शे, अगर तूने मुझे हाथ दिया, अगर तूने मुझे सब कुछ दिया है, जीसस आई से टू यू लॉर्ड हेल्प मी टू वर्क फॉर यू। प्रभु मेरी मदद कर कि मैं तेरे लिए काम कर सकूं, तेरे लिए जी सकूं। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं तो पतरस ने भी इस बात को कहा। जब हम पढ़ते प्रेरितों की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 4 नंबर आयत में लिखता है, कहता हम तो वचन और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। वो कभी थके नहीं, वो कभी श्रमित नहीं हुए। दे नेवर एवर रिग्रेटेड, उन्होंने कभी भी इस बात पे गिव अप नहीं किया। एंड दे वर कंटिन्यूअसली, वो बार बार जो है वचन का बयान करते थे और वो भी समय और असमय रेडी
रहते थे कि कभी भी हमें सताया जा सकता है, परसिक्यूशन हो सकता है, कभी भी हमें लेट डाउन किया जा सकता है, बट वो तैयार थे। जब तीतुस उसकी 2:1 में लिखते पढ़ते हैं, वहां लिखता है, आप साथ साथ भी इसको नोट कर सकते, कहते हर एक बात में तुम्हें उत्तम उपदेशक बनना है और खरे उपदेशक बनना है। आपको खरी बात रखना है, खरी बात रखने की हिम्मत होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जब हमारे सामने डिबेट करने आए या क्वेश्चन रखने आए, हमारे अंदर ऐसी हिम्मत हो कि खरे उपदेश से हम उनके मुंह को बंद कर सके। ये कब होता है? जब हम सच के साथ अपने आप को कस लेते हैं कि ये सच है, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई फेर नहीं है, जो हाँ है वो हाँ है, जो ना है वो ना है। हम इससे जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो परमेश्वर हमें मदद देता है कि हम सच से अपने आप को दृढ़ कर सके। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब बात के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। सब बातों में अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है तो ये सभी चीजें कैसे एक्टिवेट हो सकती हैं? सच जान लिया, सच को एक साइड पे नहीं रखना है। अगर आपने क्या है, धार्मिकता की झिलम पहन ली है, आपने धार्मिकता के साथ अपने आप को स्थिर किया है, आपको दृढ़ करना है अपने आप को कि यस, मेरा राइचियस लाइफ है, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट आई एम राइचियस। हम इसमें मजबूत होते हैं, सच से अपनी कमर कसकर जब वचन के सुसमाचार को लेकर जाते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सेवकाई कहाँ है? अगर विश्वास नहीं है तो उद्धार कहाँ है? अगर विश्वास ही नहीं है तो जिंदगी में वो अद्भुत अनुभव को हम कैसे ले सकते? क्योंकि बाइबल कहती है, मेरा धर्मी विश्वास से जिंदा रहता है, मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। अगर उसका विश्वास हट गया तो मेरी खुशी उस पर है ही नहीं है। इसका मतलब जब हम विश्वास करते कि वो है और वो अपने खोजियों को मिलता है, परमेश्वर की खुशी होती है, परमेश्वर आनंदित होता है। और सपन्या 3 की जब हम उसकी आयतों को पढ़ते, लिखता, तू मेरे आनंद का गीत है। परमेश्वर के आनंद का गीत बनना ये अर्थ नहीं है कि हम लोग अपने तरीके से जिए। परमेश्वर के आनंद के गीत का अर्थात बनने का क्या मतलब है? जब हम लोग विश्वास के साथ उसके सामने आते हैं और कहते, खुदा बाप तू है और तू अपने खोजने वालों को मिलता है। इसी पर आज हम लोग गिरते जा रहे हैं। एक दिन विश्वास कर लेते, दूसरे दिन गिर जाते हैं। एक दिन विश्वास करते, दूसरे दिन गिर जाते हैं। याकूब की उसकी 1 बाप उसकी 25, 22, 23 से आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखता है, विश्वास के साथ ही उसके काम में भी रहो, उसको एक्शन में भी लेकर आना है। और जब हम उसे एक्शन में लेकर आएंगे, दैट इज ऑल्सो देयर, जैसा लिखा है वैसा करो। उसकी 2 आयत में लिखा है, विश्वास के बिना अगर काम नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है। आवर फेथ इज डेड, हमारा विश्वास मरा हुआ है। हमारा विश्वास वैसा नहीं है, हमारा विश्वास मरा हुआ है। सो अजीजों, आपको और मुझे ये बात समझने की जरूरत है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर विश्वास की नींव होना कितना जरूरी है। याकूब उसकी 1:3 में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं जेम्स चैप्टर 1:3, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आज हम लोग कहते हैं कि बार बार प्रभु हमारे टेस्ट और ट्रायल्स लेता है। आपके विश्वास की जब तक कोई शेप और आकार नहीं है, आप लोग ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। कहता, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और आपको पता है, जब हम 1 यूहन्ना उसकी 5:4 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हम संसार पर भी विजय पाते हैं। हम इस संसार में विक्ट्री पाते हैं। कैसे पाते हैं? अपने विश्वास से पाते हैं। इस संसार पर विजय पाने के लिए हमारे विश्वास की ढाल होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास विश्वास की ढाल नहीं है, हम इस संसार पे विजय को नहीं ले सकते। अगर यीशु पर विश्वास नहीं है तो लाख आप कह लेंगे मैं मसीही हूं और मेरे पास आशीष है, मैं जयवंत हूं, मैं सब कुछ हूं। फेथ नहीं है, कुछ भी नहीं। इफ यू डोंट हैव फेथ, परमेश्वर की ग्लोरी भी आप कभी देख नहीं सकते, परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। कहते पवित्रता की खोज करो, जिसके बिना हम प्रभु को कभी देख भी नहीं सकते। 1 कुरिन्थियों की 16:13 में भी बात को लिखा है कि विश्वास में हमें मजबूत होना है। जब हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 5:29, आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है, कहता जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखता है हेलमेट ऑफ सैल्वेशन,
विश्वास की क्या, उद्धार का जो क्या है हमें पहनना है, मुकुट को पहनना है। लिखा है, हम आगे पढ़ते हैं, विश्वास की ढाल लेकर दुष्ट के जलते हुए तीरों को, मैंने पहले ही बताया, अगर हमारे पास विश्वास की ढाल नहीं है, जो दुष्ट है किसी भी तरीके से हमारे पास पहुंचेगा, हम उसके सामने कभी भी क्या है, खड़े नहीं हो पाएंगे अगर विश्वास नहीं। अगर विश्वास है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक तुम्हारी दाहिनी और 10,000 भी गिरेंगे पर वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार है, जो वचन है उसे ले लो। इसी दिमाग पर वो अटैक करता है, बहुत गलत चीजों को लाता है। अगर ये माइंड ही रिन्यूड नहीं है तो हमारी मसीह जिंदगी भी रिन्यूड नहीं है। इसे बदलना होगा, तभी जिंदगी बदल जाएगी। अगर बुद्धि और समझ बदलेगी तो ही खुदावंद हमारी जिंदगियों में कार्य करने वाला होगा। ये कैसे बदलेगा? यहोशू उसकी 1:8 दिन रात उसके वचन पर अध्ययन करना होगा, मेडिटेट करना होगा, और उसके साथ एक कनेक्टिविटी आती है कि आत्मा की तलवार जो वचन है उसे ले लेना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जब इस वचन को हम अपने अंदर लेते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, तो अपने प्रभु से अपनी समझ से भी प्यार कर। हमारी समझ जब इधर उधर बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ेगी तो कभी भी कार्य नहीं हो सकता, कभी भी हम एक्टिवली पार्टिसिपेंट नहीं बन सकते, कभी भी हम लोग परमेश्वर के उस वचन को अध्ययन नहीं कर सकते। जब ये बेलगाम घोड़ा बन चुका है तो हम इधर उधर भटकेंगे या दौड़ेंगे। पर कलाम कहता है, आत्मा की जो तलवार है, जो वचन है, उसे ले लो, टेक इट, उस तलवार को ले लो, क्योंकि वही आत्मा की तलवार, वो वचन जब हमारे अंदर है तो हमारे सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। यीशु मसीह जब परीक्षा के समय में खड़े हुए थे तो कैसे खड़े हुए थे? उन्होंने वचन के साथ क्या है, लड़ाई को किया, इब्लीस को हराया। इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो 2 धारी तलवार है, गूंदे गूंदे को काट डालती है, गूंदे गूंदे को काटती है। और वचन में हम आगे देखते बहुत सारे वचन हैं, पर मुझे जल्दी वाइंड अप भी करना है। जब हम यशाया उसकी 40:8 में भी पढ़ते हैं, वही बात आती, जो यहोवा के वचन की बात को जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। जब हमारे अंदर वचन होगा, हम रिन्यू होंगे एवरी डे, और हमारा शरीर भी भला चंगा रहेगा। हमारा भला चंगा रहना कैसे होगा? व्हेन वी विल बी इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। और सारी बातों में लास्ट में एक चीज को कंक्लूड करता है पौलुस, कहता प्रार्थना करते रहो। इन सारी चीजों का एक शील्ड बनता है, प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, क्योंकि पहला पत्रस उसकी 5:8 में लिखा है कि जो शेर की नाई, गरजने वाले शेर की नाई लूसीफर, सैटन इज ऑलवेज वर्किंग कि किसको फाड़ खाए। क्यों हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रार्थना में बने रहना? जब हम सब फैक्टर्स को ओवरकम कर जाते, अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो सब चीजें वेस्ट है, सब जीरो हो जाए। सो चीजों, आज इस छोटे से मेडिटेटिंग पॉइंट पर मैंने आप सबके सामने बातों को रखा और ये बयान किया, जितना खुदा ने दिया उतना बयान करने में प्रभु ने मेरी मदद की कि हमें हर समय परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हर समय, एवरी टाइम वी हैव टू रिलाई ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर पर निर्भर रहना है, खुदावंत पर निर्भर रहना, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु खूबसूरत वचन के लिए जो आपने हमें दिया, और परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु, बहुत सी परीक्षाओं का हमें सामना करने के लिए परमेश्वर, हम जब जानते हैं हम एक संसार में और बहुत सी परीक्षाएं हमारे लिए खड़ी हैं, पर जीसस आपको धन्यवाद करते पिता कि आप हमारे लिए एक ऐसे जोरावर खुदा है, एक ऐसे परमेश्वर है जो हमारी जिंदगी में कार्य करते। पिता, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते प्रभु जी कि आपके हाथों में अपनी जिंदगियों को सौंपते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर आपके वचन की बात हमारी जिंदगी में बढ़ती रहे, हम आप में बढ़ते रहे खुदावन, और आप जो है परमेश्वर हम में बढ़ते जाए, हम घटते जाए। प्रभु, हम अपनी आइडेंटिटी को क्रूसिफाई करते हुए यीशु मसीह आपको पहनते हुए कहते प्रभु, जो हमारी कमियां हैं, यीशु मसीह आप में कोई कमी नहीं है, तो हम निश्चय उस कमियों से ना स्ट्रगल करें, ना उसमें बढ़ते रहे। प्रभु, हमारी जिंदगियों में तेरा कार्य हो, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। आने वाले समय में लोगों को संभाले रखे, लोगों की जिंदगियों में आपकी बरकत और आशीष हो। प्रभु, हम यही दुआ करते कि अपने लहू के बाड़े में सभी लोगों को छुपा कर रखे, हर एक जरूरत पूरी करे। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। जरूर इन बातों पर गौर करें। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए प्रभु सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।